हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो पिछले टर्म पे हमारी जो बात हो रही थी, क्या बात ये हो रही थी, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड, ये देखा था नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में क्या होता था, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता था, जिससे हम लोग देखा था इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती थी, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था। क्योंकि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ही हम लोग पहले भी लिखा चुके। वेपर प्रेशर क्या होता था, जब हम लोग क्या लिक्विड वेपर फॉर्म में बनता था, वो जाके कंटेनर से टकराता था। तो कंटेनर से टकरा के वो किस फॉर्म में आ जाता था, फिर से वो मतलब कंडेंस होकर किस फॉर्म में आता है लिक्विड, दोनों के बीच में क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम लोग केपी निकाला था, वो दिखाया था, उसी क्या बोलते थे वेपर प्रेशर। जो जाके टकराता था वेपर बन के कंटेनर से, जो प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोला था। ये बात हमारी पिछले टर्म पे हो चुकी थी। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता था, पहला हम लोग नेचर ऑफ लिक्विड पढ़ा, ओके, पिछले टर्म में पढ़ चुका। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे से, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। एक्चुअली सब्सटेंस को भी क्लासिफाई किया गया है वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक वोलाटाइल सब्सटेंस, दूसरा हम लोग क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो पहला जो होता है वोलाटाइल सब्सटेंस, वोलाटाइल सब्सटेंस, ओके। क्या होता है वोलाटाइल सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंसेस having definite value of vapor pressure, substance having definite value of vapor pressure, it means उसकी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी। तो उसका मतलब पी नॉट उसका जीरो नहीं होगा। उसका पी नॉट मतलब, अरे जिसका वेपर प्रेशर बन सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। जैसे पानी है तो उसका वेपर बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। जो वेपर फॉर्म में जा सके उसी को हम लोग क्या करते हैं, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब प्रेशर उसका क्या, पी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें, क्या हो सकता है, पानी, वाटर हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, C2H5OH, मेथनॉल हो सकता है, ये हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, C6H6, टॉलिन हो सकता है, C7H8, ओके। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। तो ये सब क्या है, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके वेपर प्रेशर क्या हो, जीरो ना, मतलब उनका डेफिनेट वैल्यू वेपर प्रेशर बने, डेफिनेट वैल्यू हो वेपर प्रेशर की, उसको क्या करते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस। सेकेंड की बात करें, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ये क्या होता है, मतलब टेंडेंसी फॉर नो वेपराइजेशन, सब्सटेंस हैविंग, या हम लोग सब्सटेंस टेंडेंसी फॉर नो वेपराइजेशन, ऐसा सब्सटेंस हैविंग जिसकी टेंडेंसी क्या हो, नो वेपर, मतलब कहने का मतलब है उसका वेपर प्रेशर ही ना बने। तो ये लिखेंगे सब्सटेंस हैविंग नो वेपराइजेशन, सब्सटेंस हैविंग, एक लाइन किसमें डेफिनेशन लिख लेंगे, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन। तो ऐसा लिख लेंगे, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, ओके। कहने का मतलब है इसका पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो। जब वेपर ही नहीं बनेगा तो पी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे NaCl हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, है कि नहीं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अब यूरिया भी रहेगा, यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, NH2 CuNH2, मॉलिक्यूलर मास 60। ग्लूकोज, तो आप जानते हैं ग्लूकोज का कितना होता है, 180। ये सब याद रखेंगे। सुक्रोज, इसका कितना होता है, 342। मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या है, इस सब की हम लोग जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, इन सब के मॉलिक्यूलर मास की हमको जरूरत पड़ सकती है। ये सब क्या होते हैं, इनके वेपर प्रेशर लगभग ना के बराबर होते हैं, इनको पढ़ते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, हमारे पास तो ऐसे सब्सटेंस जैसे हमारे पास, जिसको डिवाइड किया गया, एक सेकंड यहाँ है, तो हम लोग जैसे ये देख रहे थे, ओके।
तो मतलब वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। किसको वोलेटाइल बोलते हैं, किसको नॉन वोलेटाइल, अच्छे ढंग से आप समझ लें। तो हम लोग जो अगला जो टॉपिक है इस पे डिपेंड, हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पढ़े थे। तो पहला जो हम लोग पढ़ा था क्या, नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा हम लोग होता है टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। अगला जो फैक्टर हम लोग है वो क्या है, टेम्परेचर है। ओके, टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। सबको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ये बात तो सबको पता है। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, due to which force of attraction between molecules decreases, due to which force of attraction between molecules decreases, and hence pressure, volume, volume increases, and hence pressure, volume increases, जिसके कारण प्रेशर वैल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि प्रेशर ही बढ़ गया तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर ये हो गया। तो टेम्परेचर इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब है टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो अगला हम लोग क्या है, तो अगर बात करें हम लोग जैसे रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर, जैसे हम लोग जैसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या हम लोग रिलेशन दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम लोग कैसे इनमें क्या दोनों में रिलेशन रहेगा। कहने का मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ विथ टेम्परेचर, ऐसे विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। क्या है वेरिएशन, तो वेरिएशन ऑफ हम लोग वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। तो एक वैज्ञानिकों ने दिया था, जैसे ये हम लोग क्लॉसियस क्ले प्रियन इक्वेशन, क्लॉसियस क्ले-प्रियन इक्वेशन, वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का। तो ये दिया था इन्होंने, ऐसे लिखा था डी एल एन वेपर प्रेशर बाई डी टी, कैपिटल टी है, टाइम के साथ नहीं है, टेम्परेचर के साथ है, इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी स्क्वायर। ये हम लोग क्या है, क्लॉसियस क्ले-प्रियन इक्वेशन है। ये नीट में तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जेई मेंस या जेई एडवांस में पूछा जा सकता है ये इक्वेशन। ओके, ठीक है। अब देखो और आगे देखो, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या है, अगर इक्वेशन नंबर 1 जो भी हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब इसी को देखो हम लोग और आगे इसको बढ़ाते हैं, इसमें ग्राफ ड्रा करते हैं, कैसे करते हैं ये सारी चीजें देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड में ले जाते हैं, डी एल एन वेपर प्रेशर इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या है, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन था, अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, डी एल एन वेपर प्रेशर, ओके, और यहाँ डी टी डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी, ओके, आर टी स्क्वायर। ऐसे आप कर सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं,
अब होता क्या है, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे क्या होते हैं, जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं। तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पे क्या, ln वेपर प्रेशर इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, अगर हम लोग इसको फिक्स मान लेते हैं, किसी भी उस टेम्परेचर को हम लोग फिक्स मान लेते हैं, अगर जहाँ पे करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन हम फिक्स मान लेते हैं, ओके, जिस लिक्विड का। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर हम लोग क्या एच वेपराइजेशन इसको फिक्स मान ले, ये कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, आर भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मान ली dt/t², ओके। और हम लोग इसकी बात करें तो ln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको सबको पता है कि इंटीग्रेशन जब करते हैं 1/x का 1/x² हम लोग dt, अगर बात dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर अगर ये जाता है तो x की पावर -2 हो जाता है dx। ये सबको इंटीग्रेशन आता होगा, तो हम लोग ऐसे करते थे, इसकी पावर में क्या हो जाता, x की पावर -2 + 1 कर देते हैं, अपॉन नीचे क्या कर देते हैं -2 + 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1 बची रहेगी, तो एक मतलब वो नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, और ये माइनस साइन है 2 + 1 नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 1 जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो -1/t आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करें तो 1/t आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट भी लेते हैं, तो जो भी आपको कांस्टेंट ले लें, a b c जो आपको हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ओके। तो क्योंकि लिमिट नहीं लगाए हैं, अगर लिमिट लगाते तो हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर चाहे तो लिमिट भी लगा देते, टेम्परेचर T1 T2 कर देते, यहाँ पे सीधे एक ही बार निकाल लेते। तब वेपर प्रेशर को अलग अलग वेपर प्रेशर को हम लोग मानना पड़ता है, एक ही बार में कर लेते, फिर भी हम लोग कर लेते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो सिंपल हम लोग बोर्ड लेवल के जैसे हम लोग वो भी देखते थे, ln वेपर प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा क्या, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस साइन माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, और यहाँ पे बचेगा 1/t प्लस c कांस्टेंट है। तो देखो हम लोग क्या है, ग्राफ ड्रा करने का आ सकता है, जैसे ग्राफ हम लोग ड्रा करने का आ जाए, आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ, हाँ ये है डेल्टा एच, हम लोग जो वेपराइजेशन ये मान के चलते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये मान के चलते हैं, नहीं तो अगर निगेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चलते हैं डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ओके। और दूसरी बात है, इसको हटा रहे हैं, आप देखो क्या है, अब ये ln जो वेपर प्रेशर है, ln वेपर प्रेशर, अगर हम लोग इसमें क्या है, आप ग्राफ ड्रा करें वेपर प्रेशर, और इसमें ग्राफ ड्रा करें वेपर प्रेशर, ये हम लोग टेम्परेचर में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ, तो आप देखो वेपर प्रेशर क्या है, ये लॉग में है, और टेम्परेचर क्या है, नीचे दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहली बात तो लॉग, लेकिन लॉग और वेपर प्रेशर में है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो क्या लोग ऐसा कर दें। तो लॉग और वेपर प्रेशर में एक्चुअली हम लोग क्या, जब इसकी हम लोग पावर लेंगे तो आपको पता है कि अगर वेपर प्रेशर लगोगे तो ई की पावर ये हो जाएगा पूरा वैल्यू जो आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, ओके। तो एक हम लोग क्या है, ई की पावर मतलब आप समझ रहे, टेम्परेचर और मतलब एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ रहा है, लेकिन उसकी पावर माइनस करके, तो इस टाइप के हम लोग ग्राफ बनेगा। पहली बात तो यहाँ से जैसे हम लोग इस टाइप के कर्व टाइप ग्राफ बनेगा, एक कर्व टाइप ग्राफ बनेगा, इसलिए हम लोग ऐसे इस टाइप का कर्व टाइप ग्राफ बनेगा, ओके। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। दूसरा एक ग्राफ और आपको ड्रा करने का आ सकता है ऐसे, इसमें ये ln वेपर प्रेशर और किसमें 1/t में, तो आप जानते हैं जिसमें ग्राफ ड्रा करना हो इसको क्या मान लेते हैं, y, इतना तो y हो जाएगा, ओके, ये इतना y हो गया, और ये क्या हो गया, इतना कांस्टेंट हो गया, माइनस साइन माइनस m हो गया, ये माइनस m कह सकते हैं, m है लेकिन स्लोप क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, ओके। और इसमें 1/t में है तो x हो गया प्लस c, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बन गया। तो आप समझ रहे कुछ कांस्टेंट भी आया है, तो हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा, ये स्लोप क्या है, माइनस है। अगर x = 0 रखोगे तो c की कुछ वैल्यू आएगी, तो ये जैसे ये 0 रखोगे x ना,
तो ये y इक्वल टू सी, तो y मतलब ये वाली वैल्यू है, तो सी यहाँ को यहाँ, इसका मतलब कहीं यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। ओके, फिर स्लोप नेगेटिव है तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे x की, तो इसमें से क्या होगा, c में से ये घटता जाएगा, मतलब वैल्यू नीचे आना, घटने का मतलब ये तो सबको पता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ ऐसे चला जाएगा ये। और यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस एम का मतलब है माइनस डेल्टा एच बाई आर। तो यहाँ जो स्लोप होगा, अगर बात करें स्लोप की बात करें, कितना होगा हमारे पास, माइनस डेल्टा एच बाई आर। ये सब क्वेश्चन हम लोग बन सकते हैं, वो छोटी बात है लेकिन क्वेश्चन बना सकता है। ओके, अब इसी इक्वेशन को आप क्या है, अलग अलग वेपर प्रेशर में आप रख दीजिए, अलग अलग टेम्परेचर के साथ अलग अलग रख दें, तो ये देख लें क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, रिलेशन पूछ सकता है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर मान लेते हैं, P1 वेपर प्रेशर 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ln वेपर प्रेशर 1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन और 1 बाई आर, माइनस साइन है तो 1 बाई T1 हो जाएगा प्लस सी, इक्वेशन 1। इस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 ले लेते हैं, वो पहले ले चुके हैं, तो ln वेपर प्रेशर 2 माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, 1 बाई T1 हो जाएगा, 1 बाई T2 हो जाएगा, दूसरे वेपर प्रेशर में टेम्परेचर मान लेते हैं T2 और ये प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। हम लोग क्या करते हैं, 2 में से 3 1 को घटा देते हैं, 2 में से 1 का घटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये जैसे हम लोग 2 में से 1 घटाएंगे, ln वेपर प्रेशर 2 माइनस ln वेपर प्रेशर 1, तो ये घटाएंगे, 2 में से ये घटाएंगे, तो ये जब घटाएंगे तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू तो कॉमन ही रहेगी। कहने का मतलब है डेल्टा एच वेपराइजेशन ये तो रहेगा ही, बाई क्या रहेगा आर, और ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में हो क्योंकि इसमें सेकंड में से ये घटाना चाहिए, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने का मतलब 1 बाई T1 लिख देता हूँ, और ये रहेगा 1 बाई T2 हो जाएगा, और इसी में से सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। और फिर अगले स्टेप में हमारे पास तो लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग सबको आती है, ln की प्रॉपर्टी सबको आती है, अगर लॉग की प्रॉपर्टी याद हो किसी को, तो अगर a माइनस बी को लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ln, तो वेपर प्रेशर 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, ओके, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, अर्जित तुम जाओ बाहर। इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं कौन सी हो गई, 4। ओके, ये जाओ बेटा, ठीक है, तुम बेटा जाओ तुम बाहर, नहीं जाओ, ठीक है, चलो तुम ही पढ़ा दो, जाओ। ओके, यहीं तक रखते हैं।